मैंने बोला था कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे, पर ये राम भक्त नहीं निकले। भक्त मत बनो, बीजेपी का सपोर्ट करो, लेकिन भक्त मत बनो। ये देखो, सच्चाई बोलो, सच्चाई बोलो। मोदी योगी को खुश करने के लिए मत बोलो, सच्चाई बोलो। यहाँ वो काम आएंगे, वहाँ जाओगे, क्या जवाब दोगे राम जी को? ईमानदारी से बात करो, सच्चाई बोलो। जो जहाँ झुकी वहाँ मकान का वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं कर लेता था? जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं मानने को तैयार हूँ। पर अब बीजेपी जो गलत करेगा उसके डंके की चोट पे विरोध करूंगा, जो सही करेगा उस डंके की चोट पे समर्थन करूंगा। बीजेपी का फुल फॉर्म है क्या, मैं बता देना चाहता हूँ, भारतीय झूठेबाज पार्टी, भारतीय जुमलेबाज पार्टी। रेखा गुप्ता जी, तुम बुलडोजर चलाओ, हम तुम्हारे साथ है, पर रोहिंग्या बांग्लादेशिया पे सिर्फ चलना चाहिए, जो मेरे हिंदू भाई पे चल रहा है। बिल्कुल मैं रेखा गुप्ता जी ने नाराज हूँ, बिल्कुल 100 दिन बेहाली का है, 100 दिन बर्बादी का है। नहीं आया, इसे कहते हैं रामराज, जो गरीबों का मकान तोड़ दिया जाए, गरीब रोए, कितने सारे जगह गरीबों का बुरा हाल हो रहा है, ये है रामराज। रामराज ये नहीं है, रामराज उसे कहते हैं जो गरीब अमीर सब एक बराबर हो, कोई छुआछूत नहीं हो। क्या जगह जगह पे जगह टूट रहे हैं, वही बीजेपी थे जिसने बोला था जहाँ झुकी वहाँ मकान देंगे। देखिए, ये तो बीजेपी का नारा था, बीजेपी ने यही बोल करके आया था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। वो अपने जो विधायक थे उनको भी बोला था कि जा करके झुग्गियों में रहो, उनके दुख सुख हो, उनके क्या चाहते हैं, क्या उनकी कमी है, क्या उनकी समस्या को दूर करो। ये समस्या बोल करके आए थे कि हम दिल्ली में सत्ता में आते ही महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, लेकिन दिल्ली में आते ही ये सब जो मुद्दा था, मेन मुद्दा था मोदी जी का, वो तो बिल्कुल ही हट गया ये। अब वही इन्होंने जो है सबसे पहला टारगेट बनाया ये झुग्गियाँ तोड़ने का, जो कि मतलब इनके कहने में था ही नहीं। चुनाव घोषणा पत्र में ये था ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं था। तो कह रहे थे कि जहाँ झुकी वहाँ मकान देंगे। कहाँ दे रहे हैं वो मकान? झुग्गी तो टूट रही है, लेकिन झुग्गी वालों को इनकी समस्या नहीं पूछ रहे हैं कि ये झुग्गी वाले कब से रह रहे हैं, कहाँ से आए हैं, ये कितने देर से रह रहे हैं। ये इनको जो है कम से कम इनको थोड़ा बहुत तो जानकारी लेना चाहिए ना, कि इनकी अगर हम यहाँ तो इनकी झुग्गियाँ तोड़ देंगे, हटा देंगे, तो ये जाएंगे कहाँ? इनको भाई क्या लग रहा है, बीजेपी यही वादा करके दिल्ली में आए थे जहाँ झुकी वहाँ मकान, तमाम जगह पे बुलडोजर चल रहा है, सही है? जी मैं कहना चाहता हूँ, रेखा गुप्ता जी, तुम बुलडोजर चलाओ, हम तुम्हारे साथ है, पर रोहिंग्या बांग्लादेशिया पे सिर्फ चलना चाहिए, जो मेरे हिंदू भाई पे चल रहा है। बिल्कुल मैं रेखा गुप्ता जी ने नाराज हूँ, बिल्कुल 100 दिन बेहाली का है, 100 दिन बर्बादी का है। उसने शुरू में आके जमुना साफ करा दिया, ठीक है, आरती भी होने लगा था, 2-4 दिन हुआ, उसके बाद फिर बंद हो गया, फिर वैसा ही हो गया। अभी एक पानी पड़ता है, रोड पूरा भर जाता है, हर जगह का यही हाल है। मतलब चाहते हैं कि जो बुलडोजर चले रोहिंग्या के ऊपर चले, रोहिंग्या बांग्लादेशिया पे चले और उनको भगाया भी जाए, ये बिल्कुल सही काम हो रहा है। लेकिन जो हिंदू भाई पे हो रहा है, अपने भारतीय पे हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और चले भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हें जो वादा किया था जहाँ झुकी वहाँ मकान दिया जाए, या रहने का व्यवस्था किया जाए। तो यही क्या था ना, जहाँ झुकी वहाँ मकान देंगे। तो मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ, तो मकान देना चाहिए। मकान नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल गलत कर रहा है। लोग तो बिलखते कह रहे हैं, इतने नाराज हूँ मैं रेखा गुप्ता जी के कार्यकाल से, ये 100 दिन से बहुत नाराज हूँ मैं। जिसको मैंने बोला था कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे, पर ये राम भक्त नहीं निकले। राम भक्त नहीं निकले, बिल्कुल राम भक्त नहीं है। भाई ये राम को लाने वाले लोग। अरे राम को लाने वाले कौन हो गए? ये बिल्कुल कन्हैया मित्तल ने जो गाना गाया, इसके ऊपर देशद्रोह का मतलब मुकदमा दर्ज होना चाहिए। राम को लाने वाले कौन है? राम खुद लाए हैं सबको। राम को मोदी जी लाने वाले कौन हो गए? राम जी को मोदी लाया, राम जी सबको लाया, हमको लाया, मोदी जी को लाया, आपको लाया, सबको राम जी ने लाया। राम जी को लाने वाला दुनिया में कोई किसी का औकात नहीं है। दशरथ जी ने लाया राम जी को, और किसी का औकात नहीं है राम जी को लाने की। लेकिन ये दिल्ली में राम राज्य आया कि नहीं भाई? नहीं आया, इसे कहते हैं रामराज, जो गरीबों का मकान तोड़ दिया जाए, गरीब रोए, कितने सारे जगह गरीबों का बुरा हाल हो रहा है, ये है रामराज। रामराज ये नहीं है, रामराज उसे कहते हैं जो गरीब अमीर सब एक बराबर हो, कोई छुआछूत नहीं हो। गरीबों को आए थे रेखा गुप्ता जी गरीबी मिटाने का, गरीबी भगाओ का नारा लेकर गरीबों को ही भगा रहे हो, ये बिल्कुल गलत कर रहे हो रेखा गुप्ता जी। ये हिंदुओं के साथ, भारतीयों के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। जहाँ झुकी वहाँ मकान का ये वादा पूरा होना चाहिए। कानून के मुताबिक कर रहे हैं, अदालत का फैसला है। ठीक है, तो आपका भी वादा तो था, जहाँ झुकी वहाँ मकान का। झुकी तोड़ रहे हो, सही कर रहे हो, सही है, अवैध नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। पर वो कहाँ जाए फिर? उन्हें गोली मार दो लाइन में लगा के, फिर ऐसे वो कहाँ जाएंगे? फिर क्या करेंगे? बिना मकान के कहाँ भटकेंगे वो? उन्हें घर तो दिया जाए,
वो 40 साल 30 साल से रह रहे, चलो मैं मानता हूँ अवैध है, तोड़ दो, पर उन्हें रहने के लिए लोग कह रहे हैं कि हमारे पास 40-40 50-50 साल से हम लोग रह रहे हैं, बिजली का बिल दिखा रहे हैं, पानी का बिल दिखा रहे हैं। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, जो हिंदुस्तानी है जिसके पास सब कुछ है उन्हें मकान दिया जाए, और ना दे रहा है रेखा गुप्ता जी, तो इनका विरोध करे दिल्ली की जनता। जैसे इनको सरकार बनाया था, सब लोगों ने मिलकर बनाया था, उन लोगों ने भी वोट दिया था, सारे लोग वोट दिया था, उनके ऊपर सड़कों पे उतरो, जोरदार विरोध करो, और देगी रेखा गुप्ता, क्यों नहीं देगी? हर हिंदुस्तानी को मकान देगी, उन्हें देना होगा। अरे फायर कर दे, चाहे जेल। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, सच्चाई के लिए मैं जान दे भी सकता हूँ, कोर्ट थाने ये सब तो बड़ी छोटी सी बात है मेरे लिए जेल बेल मेरे लिए कुछ कोई मायने नहीं रखता है, मेरे लिए सच्चाई मायने रखता है। सच्चाई के लिए मैं बोल देना चाहता हूँ, जान दे भी सकता हूँ, और जरूरत पड़ा किसी की बात से नहीं डरता हूँ मैं। बीजेपी ने झूठ बोला है। जी बिल्कुल, बीजेपी का फुल फॉर्म है क्या, मैं बता देना चाहता हूँ, भारतीय झूठेबाज पार्टी, भारतीय जुमलेबाज पार्टी। बिल्कुल झूठेबाज पार्टी बन गया। जी बिल्कुल, अंधभक्त नहीं हूँ मैं राठ भक्त हूँ। पहले वाला मैं कृष्णा नहीं रहा, अब कट्टर हिंदू, पहले भी कट्टर हिंदू था, राठ भक्त था, लेकिन पहले बीजेपी का थोड़ा ज्यादा ही मतलब तारीफ कर देता था, हर चीज में तारीफ कर देता था। मैं थोड़ा मतलब अनभक्त जैसा था। अनभक्त जैसा? जी बिल्कुल, खुद को बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं मानने को तैयार हूँ, पर अब बीजेपी जो गलत करेगा उसके डंके की चोट पे विरोध करूंगा, जो सही करेगा उस डंके की चोट पे समर्थन करूंगा। अब ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और मैं सभी अनभक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ, सुधर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। सभी लोग बीजेपी का सपोर्ट करो, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सही कामों का सपोर्ट करो, गलत का क्यों करते हो? इशू है, लेकिन कैमरा उसमें दिखा, इसमें लिखा ही हुआ था कट्टर हिंदू भी लिखा हुआ है, लेकिन आज कट्टर हिंदू बीजेपी का विरोध ये समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी का विरोध करूंगा, गलत कार्यों का विरोध करूंगा। तुम पाकिस्तान को ऐसे ही छोड़ दोगे तो विरोध करूंगा। तुमने बोला था 6 महीने के अंदर पीओके लूंगा, क्यों नहीं लिए? 11 महीने के अंदर पहलगाम हो जाता है, आतंकवादी घर में घुस के मार जाता है, कहाँ चले जाते हो? क्यों विदेश घूमते रहते हो दिन भर? हिंदुस्तान पे भी रहा करो और देखा करो क्या हो रहा है, आतंकवादी कैसे घुस के मार दे रहा है। लेकिन नाराजगी बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा। दिल्ली में क्या नाराजगी? दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी है, पूरे हिंदुस्तान में है। अच्छा। मोदी जी से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। अच्छा ये बताओ, आप पीओके की बात कह रहे हो, वो उस वाले मामले से भी आप लोग नाराज हो, लेकिन दिल्ली के अंदर जो इन्होंने वादा किया था 2500 का वादा पूरा नहीं किया, फिर झुग्गी का बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं ये लोकतंत्र में क्या लोग बोल भी नहीं सकते? मेरे ऊपर FIR करके दिखाए ना, मुझे जेल में डाल के दिखाए, जेल डाले कल बेल होगा। मैं किसी की बात से नहीं डरता हूँ, और जो सच्चाई है वो बोलेगा जनता, जो नहीं बोलता है वो कायर है। बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, किसी से न डरना चाहिए, सिर्फ अपने प्रभु राम से डरना चाहिए, माता पिता, किसी के बाप से न डरना चाहिए। क्यों डरे? जो झुग्गी पे रहने की बात कह रहे थे, झुग्गी की बात कह रहे थे, उनके गरीबों का मसीहा बता रहे थे, अब ऐसा क्यों हो गया कि उनको तोड़ने में लग गए? ये रेखा गुप्ता जी को जो मुख्यमंत्री बनाया है बिल्कुल गलत बनाया। परवेश वर्मा को बना देता उससे अच्छा, या और किसी को बना देता। रेखा गुप्ता जी कैसे बना दिया, कोई सोच भी नहीं रहा था, इसे कहाँ से उठा के लाके बना दिया इसे। सर पहले जो आपने बोला था या बीजेपी ने बोला था वही बात आपने बोला कि झुग्गी में जाके रहो, झुग्गियों का दर्द समझो, लेकिन अब झुग्गी वाले जो है खून के आंसू रो रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसमें? ये बना करके दिया है ना रेखा गुप्ता को, जो CM बना करके दिया है मोदी जी ने, वो एक बहुत बड़ा सोचा समझाई एक राजनीति है ये इन्होंने LG का और प्रधानमंत्री जी ने उनको एक मोहरा बना दिया, वो कठपुतली बना दिया उसको कि तुम्हें तो हमने मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी के जो वादा है वो पूरा क्यों नहीं करते ना, उनके पास करने की ताकत ही नहीं है। वो सिर्फ वोट मांगने के लिए उनके जो बोल देते हैं, जो जुबान में जो वो सब कुछ कर रहे हैं। वो ये बताओ तुम्हारे घर पे मैं झुग्गी डाल दूँ क्या, तुम रह लेते वहाँ पर? तो झुग्गी तो अरे बताओ ना, तुम्हारे घर पे रहोगे तो रहने देगा तुम? अवैध निर्माण अगर टूट रहे, एक मिनट, अवैध निर्माण सुनिए ना, अवैध निर्माण अगर टूट रहे कोई साथ नहीं दे रहे, लेकिन बीजेपी का यही बात आ रहा, जहाँ झुकी हुआ मकान सही कर रहा है वो बताओ तुम्हारे घर पे झुग्गी डाल दो तो रहने देगा वो सरकार की जगह है वो। वजीरपुर के अंदर पहली जो अतिक्रमण हटाया गया है वजीरपुर रेलवे ट्रैक पर वहाँ पे उन्होंने घेर के रखा हुआ है। किसने कहा था भैया निर्माण जो है वो टूट बीजेपी जहाँ रेलवे होती है वहाँ से 15 से 20 फुट की दूरी पे मतलब आप कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ हाथात होने की संभावना रहती है। अब आप बिल्कुल रेलवे ट्रैक के साथ में मकान बना रहे हो,
वहाँ से कोई बच्चा खेलता खेलता पटरी पे आ जाए, मर जाए, उसकी जिम्मेदारी को देखो। रेखा गुप्ता कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। अरे भैया, इसके लिए आपको बहुत टेंशन है। दिल्ली की रेलवे स्टेशन में भागदौड़ में कितना लोग मर गए, उसके लिए एक देखो, दिल्ली जो है कैपिटल है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली की बात ही कर। हाँ, मैं भी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अतिक्रमण अगर करोगे तो कहा जाएगा ना, तो ये झुग्गी क्या है फिर? आप झुग्गी क्या है फिर? क्यों बनाई ये जगह? लेकिन यही बीजेपी था ना जिसने बोला था, यही बीजेपी था, उन्होंने यही बोला नहीं, कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मैडम एक मिनट, सरकारी प्रॉपर्टी पर अधिकार या अतिक्रमण करना किसके तहत हुआ? कि कौन सरकारें थी जिन्होंने ये कार्रवाई होने दी? किन्होंने मकान पे कब्जे होने दिए? या सरकारी जमीन है डीडीए की, जीडीए की, या यूपीए सरकार में की? अगर जमीन है, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर 15 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी थे, तो नक्शा कौन पास करवाते थे? ठीक है, यहाँ बन रहे थे तो एमसीडी का सारी चीजें तो बीजेपी के हाथ में। ठीक है मैडम, 11 साल से आम आदमी पार्टी थी, उस सरकार में थी मैडम एमसीडी तो नहीं थे। एक मिनट बड़ी बात समझो। 11 साल से कौन था? उससे पहले कौन था? ठीक है, तो उनके शासन में नहीं हुआ, बीजेपी के आते वहाँ झुग्गियाँ आ गई। 15 साल से मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का भी हाथ है, नगर निगम का भी हाथ है। आपके हिसाब से झुग्गियाँ टूटना सही है? बिल्कुल सही है। जो अवैध निर्माण सरकारी जगह पे अवैध निर्माण करेगा तो तोड़ेगा। एक बात मैं कह देना था भाई, अंधभक्त मत बनो, बीजेपी का सपोर्ट करो लेकिन अंधभक्त मत बनो। ये देखो, सच्चाई बोलो, सच्चाई बोलो। मोदी योगी को खुद करने के लिए मत बोलो, सच्चाई बोलो। यहाँ वो काम आएंगे, वहाँ जाओगे क्या जवाब दोगे राम जी को? ईमानदारी से बात करो, सच्चाई बोलो। जो झुग्गी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, तोड़ो तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ। सारे रोहिंग्या, सारे बांग्लादेशिया, सारे जो अवैध है सबको तोड़ो, पर जो वादा किया वो क्यों नहीं पूरा कर रहे हो? वो वादा, उसके बारे में बोलो। आप वादा पूरा करना चाहिए। अरे एक सेकंड, केजरीवाल की बसाई हुई थी ये, अब ये बीजेपी अपना काम कर रही है। अब आपको इसमें भी हो रहा है कि क्यों हटा रही है? बात ये है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मैडम जी, यहाँ झुग्गी वहाँ मकान, रजिस्ट्री दिखाओ, मकान ले लो जी। और यहाँ झुग्गी वहाँ मकान दे भी रही है सरकार। पहले बीजेपी ने क्यों नहीं बोला? क्या बोला? क्या बात? क्या बोला कि टेंट गाड़ लो कहीं भी, हम तुम्हें 200 गज का प्लॉट देंगे, ये बोला उन्होंने? आप बताओ, ये बोला? ऐसे तो इतने गरीब है, कहीं भी टेंट ठोक के बैठ जाएंगे हम तो 5 साल दे रहे हैं, 10 साल दे रहे हैं। 200 गज का ले लो, 500 गज का ले लो, क्या फर्क पड़ता है? तो आपने सुना है, हमने लोगों के बीच में जानने के लिए आए थे, बीजेपी का ये वादा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। लेकिन उसके बाद जब सरकार में आ गए, उसके बाद जगह जगह पे जो है झुग्गियाँ टूट रहे हैं। और उसके बाद हम लोग यही पब्लिक के बीच में जानने के लिए आए थे कि लोग क्या सोचते हैं। तो आपने सुना है लोगों ने क्या कहा। बीजेपी का वादा था, क्या बीजेपी वादे में खरे उतरे हैं या नहीं? इसमें आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।